वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है छोटे बच्चे जो कि पैदाइश के बाद का एक टाइम है जो कि 0 से 3 माह या फिर 6 माह या फिर ज्यादा उम्र की बात की जाए तो 2 साल की उम्र के बच्चों को जो है वो जो बीमारियां लग सकती हैं आज के वीडियो में आप जान पाएंगे। और आप अपने तौर पर बच्चों के लिए क्या चीजें कर सकते हैं आज के वीडियो में जान पाएंगे। और इसके अलावा इन बीमारियों को लगने की वजूहत क्या होती हैं आज के वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की बच्चों को जो आम लगने वाली बीमारियां हैं। सबसे पहले तो बुखार है। बुखार जो है वो एक आम बीमारी है, यानी बच्चों में एक कॉमन चीज होती है। बुखार की सबसे आम वजह जो होती है वो नजला, जुकाम या फिर डायरिया जैसे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो इसकी वजह बनते हैं। वायरल इन्फेक्शन को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है और इनके इलाज के लिए बच्चों को जो है वो एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती है, यानी छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा बुखार की दूसरी वजूहात में टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू जो है वो शामिल है। लेकिन अगर आपके बच्चे को बुखार जो है वो 3 दिन से ज्यादा रहता है तो इस सूरत में आपको डॉक्टर से राब्ता करने की जो फौरन जरूरत होती है, यानी अपने बच्चे को डॉक्टर को जरूर दिखाएं। नेक्स्ट जो आम बीमारी बच्चों में पाई जाती है वो नजला जुकाम होती है। आमतौर पर नजला जुकाम जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से बच्चों को होता है, जिसकी अलामत में नाक बहना, खांसी, छींके आना शामिल है, जो कि कॉमन सी सिम्टम्स हैं, जो कि वालिदैन को भी जाहिर बात है चेकअप से पहले पता चल जाता है कि बच्चे को जो है वो नजला जुकाम हो चुका है। आमतौर पर नजला जुकाम जो है वो 2 से 3 दिन तक जो है वो रहता है और अगर ज्यादा दिन तक रहता है तो वो 7 से 10 दिन जो है वो होता है और इसके बाद ये जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। और बच्चों के इस हालत में आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड दें, यानी पानी की सूरत में जो भी चीजें आप दे रहे हैं बच्चों को, यानी गजा तो जाहिर बात है इनकी पतली सूरत में होनी चाहिए, यानी खिचड़ी वगैरह या खीर की सूरत में होनी चाहिए। लेकिन लिक्विड जो कि अक्सर आपको डॉक्टर के पास विजिट करने के बाद भी वो डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपको बच्चे को जो है कौन से लिक्विड या पानी की शक्ल में जो एक दवाई होती है वो दी जाती है, जो कि मुख्तलिफ फ्लेवर्स में बच्चों के लिए दी जाती है, जो कि अक्सर मुख्तलिफ फ्रूट्स के जायके इसमें शामिल होते हैं। और आमतौर पर नजला, जुकाम और खांसी की मेडिसिन, दवाई वगैरह जो वो बच्चों को नहीं दी जाती है। इनफैक्ट बच्चों को मेडिसिन वगैरह देने से जो है गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा जो बीमारी हो सकती है वो डायरिया और कै यानी उल्टियां आना। डायरिया और कै होने की जो बुनियादी वजह होती है वो खराब खाना होता है और आलूदा पानी होती है, यानी पोटियां उल्टियां लगने की वजह जो है वो पानी और खराब खाना जो इसकी वजह। आई थिंक इसीलिए पानी को उबाल कर जो है वो पीने के लिए कहा जाता है। तो आई थिंक बहुत सारी जगह पर इश्तिहार देखने के बावजूद भी लोग जो है वो इस चीज को नहीं समझते हैं। इनफैक्ट अमल ही नहीं किया जाता कि पानी को उबाल कर जो है वो पीना चाहिए। आई थिंक ये वाली इजाफी एफर्ट्स होती हैं जो कि आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब करते हैं तब इंसान जो है वो बीमार होता है और बीमार होने के बाद ही ये चीजें जो की जाती हैं कि अक्सर पानी को उबाल कर जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो डायरिया की वजह से बच्चों के जिस्म में क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए जो है वो इजाफी पानी दिया जाता है, जो कि आई थिंक आप डॉक्टर से जब विजिट करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड्स वगैरह जो होते हैं पानी की शक्ल में, जो कि मुख्तलिफ जायकों में जो है मिलते हैं बच्चों के लिए, इजाफी पानी के तौर पर जो है बच्चों को दिया जाता है, जो कि बच्चों में पानी जो कि जाया हो चुका था, जो कि उल्टी और पोटी की सूरत में जो एक जरूरी मिनरल्स होते हैं वो भी उल्टी और पोटी के जरिए जो वो निकल जाते हैं। पानी की कमी को पूरा करने के लिए लिक्विड जो है वो दिए जाते हैं। इजाफी पानी जो है वो आपको ORS की सूरत में भी दिया जाता है या फिर मुख्तलिफ किस्म के पानी की सूरत में फ्लूइड्स होते हैं जो कि डॉक्टर के मशवरे से जो है वो आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, या फिर इसके अलावा ड्रिप जो है वो लगवानी पड़ती है जब बच्चे जो है वो ये लिक्विड नहीं पीते हैं। यानी समटाइम बच्चों को टेस्ट नहीं पसंद होता है तो वो पीते ही नहीं है, क्योंकि वो मेडिसिन का टेस्ट साथ आ रहा होता है तो बच्चे जो है वो पीते नहीं है। तो ऐसे बच्चों का हल जो है वो ड्रिप की सूरत में होता है, यानी ऐसे बच्चों को फिर ड्रिप लगानी पड़ सकती है। यानी ये 2 तरीके होते हैं इसके इलाज के लिए। लेकिन अगर इन सब चीजों के बावजूद बीमारी जो है वो खत्म ना हो रही हो, यानी चाहे बुखार हो, नजला जुकाम हो, डायरिया हो, आपके बच्चे को कोई फाका ना हो रहा, तो प्लीज कोई डॉक्टर से जब रब्ता कीजिए, अपने बच्चे का चेकअप जो है वो जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा।
प्लीज कोई बात सीखने को मिली है तो बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।